हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। सो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इश्यूज हैं जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप होने से रोक रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। नाउ समझेंगे माइग्रेशन है क्या। इन सिंपल लैंग्वेज, माइग्रेशन मीन्स चेंज इन प्लेस और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस and settling in another place. Underline कर लो, moving from one place and settling in another place. एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाकर सेट हो जाना। ये दूसरा कोई सिटी हो सकता है, दूसरा स्टेट हो सकता है, दूसरा कंट्री हो सकता है। सो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पर सेट होने को कहते हैं माइग्रेशन। But a classified meaning of migration is as follows. Migration means the movement of a person from one place to another place, away from native place, within or outside the country for job, for occupation, business or for better standard of living on a permanent basis. देखिए, माइग्रेशन का मतलब होगा कि परमानेंट बेसिस पर मूव होना, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर चले जाना, और वो भी रीज़न क्या दिखाया है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना, या फिर ऑक्यूपेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए किसी भी रीज़न से आउटसाइड जाना, इसे कहते हैं माइग्रेशन। आपको पता है बहुत सारे विलेज में रहने वाले लोग सिटी में माइग्रेट होकर आते हैं, हमेशा के लिए अपने विलेज को छोड़कर किसी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए सिटी में आते हैं एंड देन वो सिटी के हो जाते हैं। सो माइग्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री। ये विद इन कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है। इज डन फॉर जॉब, बिजनेस और फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जॉब के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा, बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए होगा। कंट्री के अंदर भी हो सकता है माइग्रेशन एंड आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर यूएस, यूके, कनाडा या डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं और वो वहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। सो अपने बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वो लोग माइग्रेट करके जाते हैं। क्वेश्चन 2, what are the pull factors for migration? The pull factors for migration are as follows. Attraction for the better lifestyle of urban areas. अर्बन एरिया का जो लाइफस्टाइल होता है वो बेटर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज ऑफ अर्बन एरिया। देखिए, अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, एजुकेशन हो या हेल्थ सर्विसेज हो, वो रूरल एरिया से बेटर होती हैं। सो बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में, अर्बन जब भी मैं वर्ड बोलूँगा, अर्बन दैट मीन्स सिटी एरिया में मूव होते हैं रूरल एरिया से, और रूरल मीन्स विलेज या बैकवर्ड एरिया से, क्योंकि सिटी में हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, एंटरटेनमेंट के फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। सो अट्रैक्शन ऑफ अदर कंट्रीज टू सेटल देयर परमानेंटली। सो वहाँ पर जो लोग इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं, परमानेंट सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर उन्हें अट्रैक्ट करता है अदर कंट्रीज़ के ये सारी फैसिलिटीज़। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. Give meaning of urbanization.
Generally, the migration of people from rural areas to urban areas is known as urbanization. रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहा है उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं. Urbanization is such a socio-economic process in which the population in one area increases and get concentrated and converts it into a town or a city. अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक सिटी या एरिया या टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है. इंक्रीज क्यों होगी? उसके नियर बाय में रहने वाले, नियर बाय में जो रूरल एरिया है या विलेज है वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ माइग्रेट होकर आएंगे. अर्बनाइजेशन इज अ कंसेप्ट इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. It includes the process of migration from rural areas to urban areas. Also, it shows population growth residing in urban area. अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ होता जा रहा है और वो ग्रोथ कहाँ से आ रहा है? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में. फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज ये शिफ्ट होकर आ रहे हैं. सो अर्बन एरियाज का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द डिफरेंट वेज इन विच अर्बनाइजेशन टेक प्लेस. इसे कहेंगे वेज ऑफ अर्बनाइजेशन. 3 different ways in which urbanization take place are as follows. First, due to natural population growth. If birth rate tends to be higher than the death rate in town and cities, urban population increases at higher rate. देखिए डेथ रेट क्या होता है कि पर 1000 जितने पर्सन्स की डेथ होती है उसे कहा जाता है डेथ रेट. एंड बर्थ रेट होता है कि पर 1000 जितने बर्थ होते हैं दैट इज बर्थ रेट. अब अगर डेथ रेट से बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी और वो भी कैसे इंक्रीज होगी? इंक्रीजेस एट हायर रेट. ड्यू टू द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ विलेज एंड टाउन एरियाज. इफ रूरल एरियाज हैव बीन अपग्रेडेड इनटू सिटीज, अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजेस. देखिए हमारे कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसे हम रूरल एरिया कहते हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसे हम अर्बन एरियाज कहते हैं. लेकिन अगर रूरल एरियाज अपग्रेडेड हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिटी में तो भी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा. एंड थर्ड इज ड्यू टू माइग्रेशन. इफ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल from rural to urban areas takes place, urban population increases. देखिए रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट होने वाले क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं. विलेज में इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी सिटी में मिलेगी. सो अर्बन एरिया से अट्रैक्ट होकर रूरल एरिया के लोग माइग्रेट कर कर शिफ्ट होकर आते हैं. सो यहाँ पर ड्यू टू माइग्रेशन अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस. अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन एरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है. सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट पॉइंट वाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ अर्बनाइजेशन हो तो रहा है, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में आ रहे हैं, लेकिन हमें पॉइंट वाइज स्टेट करना है नेगेटिव इफेक्ट्स. कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे? द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस ड्यू टू अर्बनाइजेशन आर नॉन एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. सम ऑफ सच इफेक्ट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, इनकम इनइक्वालिटीज आर वेरी ऑब्वियस इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में इनकम इनइक्वालिटीज़ देखी गई है. इनकम इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि अर्बन एरिया में रिच, सुपर रिच कैटेगरी के लोग भी रहते हैं एंड पुअर एंड वेरी पुअर लोग भी रहते हैं. सो इसे कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज़.
बहुत सारा डिफरेंस होता है इन दोनों की इनकम में। सोशल इनइक्वलिटीज आर सीन। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम ड्वेलिंग एरियाज। स्लम ड्वेलिंग अराइजेस। देखिए, झुप्पड़पट्टी या फिर स्लम एरियाज जो होते हैं वो एरियाज भी बढ़ते जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स प्रूव्स इनसफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या होता है, इनकम इनइक्वलिटीज होती हैं। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों में कमाते हैं पर मंथ और कुछ के लिए फूड भी अरेंज नहीं हो पाता। इस रीजन से कि कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं और कुछ अपना फूड भी अरेंज नहीं कर पाते, फूड जितना खाने जितना पैसा भी नहीं कमा पाते। इसे कहते हैं इनकम इनइक्वलिटीज। इनकम इनइक्वलिटीज की वजह से लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है। जो लोग अपनी ज़रूरत जितना भी पैसा नहीं कमा सकते वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अराइजेस। देखिए, सिटी में अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो रोड्स हों, ब्रिज है, किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, रैपिड स्पीड से बढ़ता जाएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, आपको हमेशा रोड पर ट्रैफिक दिखेगा, ट्रैफिक जैम दिखेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स सिटी में बढ़ते जाएंगे। एंड द सिक्स्थ इज प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अराइजेस। अब एक ही जगह पर इतने सारे लोग जब रहेंगे वो जगह पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन 5 कंप्लीट किया। और स्टूडेंट्स, मैं हमेशा इको और ऑसी के जो लेक्चर्स बनाता हूँ ना, बहुत छोटे से लेक्चर्स बनाता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़्यादा बोरिंग लगे या ज़्यादा बड़े लेक्चर्स बनाऊँगा। और दूसरा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा किया। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे।